कहानी अब पहुंच चुकी है अपने सबसे खौफनाक और दिल दहला देने वाले मोड़ पर। गुस्से से भरा हुआ गुलाब सिंह मंदिर में कदम रखता है। उसके चेहरे पर नफरत, डर और बेचैनी तीनों साफ नजर आ रहे हैं। एक तरफ बिंदिया की चालें, तो दूसरी तरफ कावेरी की अचानक वापसी। आज गुलाब सिंह के लिए मंदिर भी सुकून की जगह नहीं रहा। लेकिन मंदिर के एक कोने में खड़ी कावेरी की आंखों में सालों का दर्द और अपमान आग बनकर जल रहा था। जैसे ही उसकी नज़र गुलाब सिंह पर पड़ती है, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। वह धीरे धीरे आगे बढ़ती है और हर कदम के साथ माहौल और भारी हो जाता है। कावेरी गुलाब सिंह के सामने आकर रुकती है। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन हौसला अडिग था। वह कहती है, गुलाब सिंह, तूने बहुत पाप कर लिया। आज तेरे हर कर्म का हिसाब होगा। पहले तो गुलाब सिंह चौंक जाता है, फिर खुद को संभालते हुए हंसने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हंसी में छिपा डर साफ महसूस किया जा सकता था। तभी कावेरी की नज़र मंदिर में रखे भगवान शिव के त्रिशूल पर पड़ती है। अचानक वह आगे बढ़ती है और पूरे गुस्से के साथ त्रिशूल उठा लेती है। वो पल ऐसा लगता है जैसे सालों से दबा हुआ दर्द ज्वालामुखी बनकर फूट पड़ा हो। कावेरी त्रिशूल लेकर गुलाब सिंह की ओर बढ़ती है। उसके कदमों में कोई हिचक नहीं, सिर्फ न्याय की भूख थी। लेकिन तभी मंदिर के बाहर से तेज कदमों की आवाज़ आती है। सूरज वहां पहुंच जाता है, जो अब तक गुलाब सिंह के लिए काम करता था और सच्चाई से पूरी तरह अनजान था। सामने का दृश्य देखकर सूरज घबरा जाता है। उसे बस इतना दिखता है कि एक औरत त्रिशूल लेकर उसके मालिक पर हमला करने वाली है। बिना कुछ सोचे समझे सूरज बंदूक निकालता है और अगले ही पल धड़ाम, गोली की आवाज़ मंदिर की घंटियों से भी तेज गूंजती है। कावेरी के कदम वहीं थम जाते हैं। त्रिशूल उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाता है। उसकी आंखों में दर्द और हैरानी झलकती है और देखते देखते वह जमीन पर गिर पड़ती है। मंदिर की हवा जैसे अचानक थम जाती है, मानो खुद प्रकृति भी इस घटना से सन्न रह गई हो। उसी वक्त दौड़ती हुई ईशा मंदिर में पहुंचती है। वह अपनी माँ को ढूंढते हुए आई थी, उम्मीदों से भरे दिल के साथ। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र जमीन पर पड़ी कावेरी पर पड़ती है और सामने सूरज के हाथ में बंदूक दिखती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। माँ! ईशा की चीख पूरे मंदिर में गूंज जाती है। वह पहले अविश्वास से सूरज को देखती है, फिर गुस्से और टूटे दिल के साथ पास पड़ी लाठी उठाकर सूरज पर वार कर देती है। सूरज कुछ समझ ही नहीं पाता, ना खुद को बचाता है, ना सफाई देता है। लेकिन अगले ही पल ईशा सब कुछ छोड़कर अपनी माँ के पास दौड़ जाती है। वह कावेरी का सिर अपनी गोद में रख लेती है। आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। सालों बाद मिली माँ आज उसकी गोद में निश्चल पड़ी थी। ईशा फूट फूट कर रोते हुए कहती है, माँ उठो ना, देखो मैं आ गई हूँ। माँ मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन कोई जवाब नहीं आता। इसी पल ईशा के दिल में सूरज के लिए नफरत जन्म ले लेती है। वह आंसुओं से भरी आंखों से सूरज को देखती है और टूटे स्वर में कहती है, तुम गुंडे थे और गुंडे ही रहोगे सूरज। तुमने मेरी माँ को मुझसे छीन लिया, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। तभी सूरज का परिवार, ताई माँ, अरविंद और बाकी लोग मंदिर पहुंच जाते हैं। सामने का दृश्य देखकर सब स्तब्ध रह जाते हैं। कई सालों बाद माँ बेटी का मिलन, और वो भी इतना दर्दनाक अंत लेकर। कुछ ही देर में पुलिस भी मंदिर पहुंच जाती है और हालात को देखते हुए सूरज को हिरासत में ले लेती है। सूरज बार बार कहता रहता है, मुझे नहीं पता था, मुझे सच में नहीं पता था कि वह ईशा जी की माँ है। लेकिन ईशा उस वक्त कुछ भी सुनने की हालत में नहीं होती। थाने में सूरज से सख्त पूछताछ होती है, लाठी चार्ज भी किया जाता है। हर दर्द के साथ उसके होठों से सिर्फ एक ही बात निकलती है, मुझे ईशा जी से एक बार मिलवा दो, बस एक बार। लेकिन उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं होता। जेल में सूरज पूरी तरह टूट चुका होता है। आंखों में नींद नहीं, सिर्फ पछतावा और दर्द होता है। रात के सन्नाटे में वह ईशा की एक कल्पना बुनता है, जहां ईशा कहती है, मुझे तुम पर भरोसा है सूरज। उधर ईशा भी गहरे सदमे में जी रही होती है। माँ की मौत और पति पर लगा आरोप, दोनों के बीच उसका दिल बिखर चुका होता है। इसी उलझन में वह अपने पिता गुलाब सिंह से मिलने जाती है। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।